जय शिवा बोलो ना, जय शिवा, जय शिवा जय बोलो ना। बड़देव, जय गोंडवाना। सभी सज्जन साथियों को जय शिवा, जय जोहार। गोंडियन गाथा अध्याय 14 शंभू शेख द्वारा व्यवस्था एवं 88 पीढ़ी की गाथा। कड़क है 88 पीढ़ी शंभु राज, कीन भुई शेख शंभु महाराज। राज चलाए महानयति पंचखंड धरती समिराज्य। जब जब गौरा लीन अवतारा, तब तब पीढ़ी नाम जगु सारा। हर हर शंभु, हर हर शंभु, हरे शंभु, अनेक नाम शेख शंभु। शंभु शेख बड़ा देव पुजारी, राजगुरु गोंडियन सारी। 5 भूई भाग राज चलाए, और येर संयुग तत बड़ा देव सुहाए। चुडुर गोंगो शंभु कहावे, चुडुर सलार खेरो माई सुहावे। अरे तोरी पुखराल बारी किए, रा संयुग तत बड़ा देव समीरा। मनुष्य जग जेहि एका, जाति भेद कछु न लेखा। सर्वस हृदय देह शरीरा, बसही बड़ा देव पंच तत्व समीरा। बोलिए परम शक्ति बड़ा देव शिवा शिवा। भावार्थ है, शंभु शेख का राज्य 88 पीढ़ी माना जाता है और राजकाल अति महान और श्रेष्ठ चलाया। महान से शंभु का नाम महादेव पड़ा, जिन्होंने 5 खंड धरती पर राज्य चलाया। जब जब गौरा माई जन्म लेती है, तब तब शंभु की पीढ़ी की गिनती माना गया है। हर शंभु अनेक नाम शंभु के प्रतीक हुए। शंभु शेख बड़ा देव के भक्त पंडा पुजारी है। यह गोंडी समाज के राजगुरु है। इस 5 खंड धरती के राजा है। इस धरती पर 52 विद्वान हैं। शंभु शेख चुंडुर गोंगो और खेरो माई, चुंडुर सलार, बड़ा देव, सयु शक्ति, तोरी पोखराल बर्री, किस एर, यही 5 तत् बड़ा देव है। जो सबसे बड़ा है, इसी 5 तत्व से सृष्टि बनी है। अग्नि ज्योति स्वरूप, सूर्य और चंद्रमा जो अमर दीपक है। इस जगत में मनुष्य सब एक है। जाति भेद वाचक लेख नहीं है। सभी मनुष्य का देह शरीर है, शरीर एक ही है। सबके हृदय में 5 तत् बड़ा देव समाये हुए हैं। यही ईश्वर है, यही बड़ा देव है, यही भगवान है। कहहित मनुष्य ब्रह्म गुमाए, जाति वाचक जग बिलखाए। यह जग नाही किसी के, आए जग में एक दिन जाके। यह जग के चिड़ई चिड़िया रे ने बसेरा। यह जग के चिड़िया रे ने बसेरा, उड़ी गई पक्षी देह छोड़ारा। सब रहिन भूतों का डेरा ताहा, तब काग हांड ले उठी वहाँ। शंभु बनाए व्यवस्था सभी, सामाजिक व्यवस्था एक तोर। काम बट सब
अलग अलग जोई काज चलावन मोर। तिलक किन्हे सम भूहर साई सो पही काज कोए तुर समुदाई। वेद भूमि का भूखंड ताही लोहे गाजे लोहारी माही। पेड़ पौधा मारट रखवाला बाग बगीचा मालिन माला। हल धारक कुन बिलोधी सर्वस काज निहरि मोधी। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़पिनी तो शिव शिव। अर्थ है, हे मनुष्य, तुम अपने स्वार्थ के लिए क्यों भ्रमित हो रहे हो? इस गोंडवाना भूमि में जातिवाचक का नाम नहीं है। क्यों इस जग में विलय होते जा रहे हो? यह जग किसी का नहीं है। एक दिन स्वयं भी चले जाओगे। इस जग में जिस प्रकार चिड़िया का बसेरा है, इसी प्रकार जीव देह में समाया हुआ है। इस नासवान शरीर से जीव उड़ जाएगा, फिर उस मृतक शरीर में भूतों का वास रहेगा। काग हांड को इधर से उधर बटोर के ले जावेगा। महाराज शंभू शेख ने इस गोंडियन समाज को व्यवस्था अलग अलग बनाया है। यह जातिवाचक नहीं है, केवल काम की व्यवस्था ही बनाई गई है। शंभू शेख ने अति खुश होकर कोयतुर को मिट्टी से तिलक देकर इस धरती का पालनहार राज्य सौंपा। गोंडी समाज किसान है, राजा है, बैगा वैद्य झाड़ा फूको विवाह काज ठाकुर देव बिदरी का काज सौंपा। खेती बाड़ी कार्य हेतु उपकरण लोहे का कार्य सौंपा। यही गोंड लुहार है। हल धारक कुनबी और लोधी पेड़ पौधों की रखवाली हेतु मराठा बाग बगीचा। मालिकाज मनिहारी मोदी। चप्पी है। गौआ सेवा अहिरे ग्वाला बाग कोंदा धारक पवार पवाला। सग सब्जी लगाही मरारा बर्तन कुंभता मार कसारा। तेली तेलनी कारण हारे चप्पल जूता मोची चमारे। पन का कुटवार महरे झले रा चांदी सोना जवेरन सुनहरा। अर्थ है, तेली तेल निकालकर बेचने का कार्य, जूते चप्पल चमड़े का कार्य मोची, पनका गांव में कुटवारी और सोने चांदी के जेवर बनाने के लिए सुनार है। झाल बीड़ी बुनने से मेहरा। झाल बीड़ी बुनने से मेहरा इस प्रकार कार्य बांटा गया है। झाल बीड़ी बुनने से मेहरा। झाड़ बहुतर मेहतर जोई आए पठारी पुरखा जगाई। चमन ओझा बिजवार विसारी भिला कोल रही वन शिकारी। अर्थ है, झाड़ बटोर कार से मेहतर किकिरी बजाकर देवी देवताओं या पुरखाओं को जगाने कार्य पटारी को। जो गोंडी समाज का छोटा भाई छन्नी झारा बनाने
अकार ओझा या बिजवार, मुक्ति सेना, जंगलों में शिकारकार कोल भील आदि कार्य करते हैं। अदिया खोद ताल तलू, सुन झरिया झारे, चांदी शोन, चिप ध्वजा बनाई तबे, सुत बुन कोष्ठ मोन। भावार्थ है, ताल तलैया खोदने का कार्य आड़िया, ताल तलैया खोदने का कार्य आड़िया, नदी नालों में सोना चांदी झाड़ने का काम सोनाझरिया, देवी देवला हेतु ध्वजाकार छिपा और सूत बुनने का कार्य कोष्टा करता है। ढाल तलवार गड़ी अगरिया, और बोना भवन निर्माण महेलिया, और कांची कोयची ढूलन ढूलन लुमेरा, नगारची ढोल नगारा। ढाल तलवार बनाने का काम अगरिया, और भवन बनाने का कार्य बोना, और कोचियाई कार्य करने यानी काची माल ढोने का लोमान, नगाड़े ढोल बजाने का कार्य नगारची करता है। नाच गंधर्व रिझाए, धोबन जाई कपड़ा धुलाए, डोलिया बनाई बांस कर बर्तन, व्यवस्था आदि कराई जतन। गोंडियन राज धन जगत ही, अरे हुई जहाँ कार 52 गढ़ माही, प्रकृति बरसयति बहु भारी, सेव जय सेव गोंडियन सारी। सोना चांदी हीरा मोती, कुदरत जलो ज्योति, अरे कोदो कुटकी पक बहु दाना, कोई ना गरीब सभी धनवाना। अरे काही नहीं कोई गरीब कहावा, 52 गढ़ यति मान तहावा। अटल राज गोंडियन राजा, अन धन सब परिपूर्ण काजा, सदैव रही है धरन आकाश, सन्मुख चांद सूरजवा देव। 5 तत्व देव रक्षा करे, हवा अग्नि जल देव। अरे डाके न परत सम नाही तब, नित्य धर्म सूत मार्ग अपनाए। अरे खुली धन छोड़ी कीन भ्रमण के ही ना, अरे चोरी सत्यता छाए। बोलिए धर्मगुरु पानी पाजी कुपार लिंगो न शिवा शिवा। भावार्थ है, राज दरबार में नाच कूद कार्य गंधर्व, कपड़ा धुलाई का कार्य धोबी, बांस के बर्तन बनाने का काम ढूलिया, और घोड़े सिखाने का कार्य साहेस आदि आदि व्यवस्था बनाई गई है। इस 5 खंड धरती में गोंडियन राज था। सभी 52 गढ़ में राज चला राज्य गढ़ में जयकारों के नारे लगते थे। प्रकृति वर्षा बहुत हुआ करती थी, सेवा भाव सत्य धर्म में चलते थे। प्रकृति कुदरत की देन सोना चांदी हीरा मोती के समय समय पर वर्षा हुआ करती थी, जिससे सुख का दीप जग जोत जला रहता था। कोदो कुटकी धान पका करते थे। इस गोंडी भूमि में कोई गरीब नहीं था, सभी धनवान थे। गोंडी राज्य में कोई तो गरीब नहीं थे। 52 गढ़ अति महान थे। यह कोयमुरी द्वीप में अटल राज चलता था, अन्न धन से परिपूर्ण थे। हे धरती दाई आकाश देव, हे धरती दाई आकाश देव, अग्नि ज्योत स्वरूप लिंगो, सूर्य लिंगो और जंगो चंद्रमा है। हे 5 तत्व बड़ा देव, हवा अग्नि जल देव। हे 5 तत्व बड़ा देव, हवा अग्नि जल देव। हे देव सदैव हमें सद्बुद्धि ज्ञान भाव भक्ति देना। और उस समय चोर चुरकुट नहीं हुआ करते थे।
सत्य मार्ग नित्य धर्म में चलते थे। खुले घर छोड़कर कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी चोरी नहीं हुआ करती थी। इसलिए तो गोंडवाना के राज्य यानी किला महल में आज भी दरवाजा नहीं है। पहले सत्य धर्म चलता था, जिसे गोंडी धर्म कहते थे। उस समय कोई चोरी नहीं होती थी, सभी अपने काम में लगे रहते थे और सभी धनवान थे। इसलिए गोंडियन समाज पहले बहुत धनवान था, अब कैसे गरीब हो गई है, जानना पड़ेगा। और है संक्षेप में पेनकमेड़ी यानी देव स्थान। गोंडी मान्यता के अनुसार जब कार कोयतुर जीवित रहता है तब वह बेन रूप होता है, अर्थात जीवित रहता है तब, और मृत्यु के पश्चात वह पेन रूप हो जाता है। इस तरह शंभू शेखों की अधिसत्ता इस सिंगारदीप के 5 खंडों में थी। जब तक वे बेन रूप थे और उनका निवास बेन मेड़ी के रूप में जाना जाता था। उनके जीवन कार्यकाल की समाप्ति के बाद वे बेन रूप से पेन रूप हो गए तथा उनकी पेन मेड़ी हो गई, जिसे गोंडियन समुदाय के लोग पेनक मेड़ी कहते हैं। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन आया तब उनके सेटलमेंट रिपोर्ट में उन्होंने पेनकमेड़ी की स्पेलिंग PENCHMEDHI लिखा, जिसे पेंचमेड़ी पढ़ा जाने लगा और तब से पेनकमेड़ी का नाम पेचमेड़ी अर्थात पचमढ़ी हो गया है, वर्तमान पचमढ़ी हो गया है। तो साथियों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।